नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कौन से सेक्टर्स में हमें ध्यान देना चाहिए और कुछ स्टॉक्स जो अभी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था। और इन द लास्ट में आप लोगों के साथ आज ऐसे दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसमें से एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है और ये जो दूसरा स्टॉक है वो भी 2017 के बाद अभी ब्रेकआउट करने के लिए सेकेंड अटेम्प्ट कर सकता है। उसने अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है, बट एक स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूं, जो हर साल हम हमारे चैनल पे ट्रेडिंग व्यू वालों की तरफ से करते हैं और ये साल भी हम लोग करेंगे। उसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम लोग मार्केट के बारे में देख लेते हैं और फिर सारी चीज़ों को देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अभी लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक अच्छी तेजी आई और मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक पहुंचा था। बट लास्ट डे मार्केट में अच्छा एक आप बोल सकते हो मार्केट नीचे गिरा। इवन जो हमारा इंडिया विक्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आपने यूएसडी मतलब जो हमारा रुपया है यूएसडी के सामने और भी ज़्यादा वीक हो गया। अब ये सारी चीज़ों को क्यों हुआ है, मतलब जनरली कुछ चीज़ ऐसी फ्राइडे होती है ना, तो थोड़ा डर लगता है कि कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली है मार्केट में ख़राब ऐसी कुछ। बट अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 12:45 के टाइम पे, तब तक तो कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं है। बट अगर आती है तो बाद में हम लोगों को पता चलेगा। तो चलो मार्केट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ, ये वीडियो का नाम क्या है, वीकली एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मार्केट का एनालिसिस करता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो होते हैं अच्छे ब्रेकआउट्स वाले, जो भी वहाँ पे अच्छी प्राइस एक्शन मूव हुई है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को गलत तरीके से देखते हैं। प्लीज़ आप लोग ये समझने की कोशिश करो। अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप प्रोसेस को समझो और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी स्टॉक बताता हूँ उसको एज ए एग्जाम्पल समझो। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझो। और अगर कुछ भी आप लोगों को इसमें करना है तो एक स्टॉप लॉस लगा के करो, तो ही ज़्यादा सेंसिबल चीज़ रहती है। बाकी जो मेरी ये मेथड है मैं आप लोगों के साथ हर हफ्ते शेयर करते रहता हूँ और उससे आप लोगों को एक अच्छी आइडिया भी मिलती है कि भाई प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे उसको देखना चाहिए, वॉल्यूम को कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चलो चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे निफ्टी का आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो था 26,277। ये वीक में ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो हाई मारा है वो है 26,246 का। अब मंथली कैंडल तो यहाँ पे ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं है। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट यहाँ पे लास्ट सितंबर महीने में टॉप बना के अच्छा खासा करेक्शन किया था। उसके बाद रिसेंटली वापस से मार्केट ऊपर आया था, थोड़ा और करेक्शन हुआ। तो मार्केट एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम ओवरऑल अभी मार्केट का अभी का हम ट्रेंड देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बुलिश ही है। और अभी ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद आपको पता ही है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, इतना इजीली ब्रेकआउट नहीं होता है और वही यहाँ पे हो रहा है। मेरे लिए जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट की तरीके से काम करेगा वो है 25,300। और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट ने रिसेंटली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। तो 25,300 के अगर नीचे मार्केट जाता है तो ही सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न का बात होगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को बोलूँगा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो देखो, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ना, ये कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का भी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लास्ट मतलब कुछ 3 हफ्ते पहले नॉर्मल कंसोलिडेट किया था, अब रैली लेके। इनफैक्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा फॉल आया था कंपेयर टू निफ्टी। वो भी एक आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा के बता देता हूँ। पर देखो बैंक निफ्टी को जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है
वो है 58,500 और उसके बाद 57,600। तो ये लेवल्स पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ख़राब होता है तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी हम लोग अगर एफ की बात करें ना, तो देखो एफ का डेटा अभी भी कोई ऐसा क्लियर बाइंग वाला नहीं आया है। मार्केट में अभी भी एफ की सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है एंड ये मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा कंसर्न की बात है। जब तक एफ का क्लियर बाइंग डेटा नहीं आता है किसी एक हफ्ते में, तब तक हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी मार्केट में। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स जो मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था 13.63 हो गया है, ऑलमोस्ट 11.94 था। इंडिया विक्स अभी फ्राइडे को ही सबसे ज़्यादा बढ़ा है। क्रूड ऑयल $58 के आसपास आ गया है। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की भी मतलब सीज फायर की बातें चल रही है और उसके वजह से ये क्रूड ऑयल का प्राइस भी नीचे आ रहा है। यूएसडी आईएनआर ऑलमोस्ट 89 के पास। मैं आप लोगों को यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिखा देता हूँ। और ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि हमारा जो रुपया है वो वीक होते जा रहा है। आप यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 89.58 रुपया मतलब हो गया है डॉलर के सामने। तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है। हमारा जो इंडियन रूपी है वो कंटिन्यूसली डॉलर के सामने वीक होते जा रहा है। और ये तो खैर अभी ये बहुत साल से ही हो रहा है, इसको अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो अभी ये देखो ये सारा अपना अदर फैक्टर था। सेक्टर की बात करते हैं, बट अभी सेक्टर से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप ये ट्रेडिंग व्यू के गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखो अभी आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू का अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है और हर साल ट्रेडिंग व्यू वाले हमारे चैनल के लिए, हमारे किसी एक सब्सक्राइबर के लिए या 2 सब्सक्राइबर के लिए कुछ ना कुछ गिव अवे करते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू का ब्लैक फ्राइडे सेल आप लोगों को पता ही होगा कि चल रहा है और अभी भी इसमें 7 डेज बाकी है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन आप अभी अगर समझो यहाँ पे एक्सप्लोर करके प्लान में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता लगेगा कि भाई ट्रेडिंग व्यू का अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। ऑलमोस्ट 80% का सेल मिलेगा और 1 महीना फ्री भी मिलेगा। अब ट्रेडिंग व्यू वाले ने हमें क्या बोला है कि हम आपके किसी भी 2 सब्सक्राइबर को 2 प्लान हम लोग गिफ्ट करेंगे। तो वो दोनों जो प्लान है वो ये है कि भाई वो एक हमें प्रीमियम का प्लान गिव अवे कर रहे हैं और एक अल्टीमेट का प्लान गिव अवे कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू वैसे 18,000 है और यहाँ पे 50,000 है। तो किसी भी हमारे 2 सब्सक्राइबर को जो ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे उनको ये मतलब ऑलमोस्ट ऑब्वियसली एक आदमी को एक और दूसरे आदमी को दूसरा, उन लोगों को ये प्लान मिलेगा। बट समझो अगर आप लोगों को ये गिव अवे में ये प्राइस मिलता भी नहीं है तो भी आप ट्रेडिंग व्यू के ये ब्लैक फ्राइडे सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप हमारे ये ट्रेडिंग व्यू के गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो देखो उसका सिंपल 3 स्टेप है। आप लोगों को हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है। दूसरा स्टेप ये है कि भाई यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें आप आपकी डिटेल भरना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा, आपका ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा, आप अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपका यूज़र आईडी मिलेगा। जैसे मेरा विजय THK है तो आप लोगों को आपका यूज़र आईडी मिलेगा, वो आपको यहाँ डालना है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी सिटी और आप इंट्राडे मतलब आप ट्रेडर कौन से टाइप के हो, इंट्राडे, स्विंग, शॉर्ट टर्म। देखो अब ये डिटेल मैं आप लोगों से क्यों मांग रहा हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों का लगेगा क्योंकि जो भी 2 गिव अवे के विनर हो गए उन लोगों को मुझे ये ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग व्यू वालों को मुझे ये ट्रेडिंग व्यू का उनका आईडी देना पड़ेगा जिससे उनका ये प्लान एक्टिवेट होगा। उसके अलावा नाम और नंबर और ईमेल आईडी इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूँ हमारे ऑफिस से कि भाई आपको ये गिव अवे मिला है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप सबमिट करके अगर भरते हो तो आप लोग ये ट्रेडिंग व्यू के गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जो सबमिशन है ना ये फॉर्म का, ये मैं 26 तारीख की रात तक ही चालू रखूँगा। उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि 27 को हम हमारे विनर्स को अनाउंस कर देंगे। और थर्ड स्टेप ये है कि 27 को आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आके देखना है। आफ्टरनून तक हम लोग ये कर देंगे, आफ्टरनून या फिर अर्ली इवनिंग तक। जो भी विनर होंगे उनके नाम हम वहाँ पे अनाउंस कर देंगे। और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी हम लोग स्टोरी डाल देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से 2 जो है ट्रेडिंग व्यू के विनर है।
तो ये था हमारा ट्रेडिंग व्यू के गिव अवे का डिटेल। अभी हम लोग वापस आते हैं हमारे आज के वीडियो पे, और अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई मार्केट में कौन से सेक्टर जो है लास्ट वीक में चले और कौन से सेक्टर जो है लास्ट वीक में खराब परफॉर्म किए। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा अच्छा चला है सेक्टर वो है निफ्टी, आईटी, ऑटो, कंजम्पशन। और जो सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है वो है रियलिटी, मेटल, मीडिया, डिफेंस। अब अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें तो अभी भी यहाँ पे आप ध्यान देना, पीएसयू बैंक, मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज और इवन आईटी भी अभी ये आ गया है टॉप मंथ के परफॉर्मेंस में। अब देखो, अगर हम लोग आईटी की बात करें ना तो हम लोग एक बार आईटी का चार्ट भी देख लेते हैं, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था आईटी सेक्टर ने यहाँ पे। और वो ब्रेकआउट जो है वो बाद में फेल हो गया था बिकॉज कंटिन्यूसली यूएस की तरफ से टैरिफ की न्यूज़ आई, फिर H1B1 की न्यूज़ आई, उसके वजह से ये सेक्टर ख़राब हो गया था। बट अब ये सेक्टर यहाँ पे बेस बना रहा है। और अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी 2022 में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा रिटर्न दिया, यहाँ पे वापस थोड़ा गिरा और वापस से अभी वो अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट करके एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों सेक्टर तो ऑब्वियसली आप लोगों को ध्यान देने चाहिए अपने आने वाले वीक के लिए। ये दोनों सेक्टर लास्ट वीक में एक अच्छे आउट परफॉर्मर थे। और जो मैंने बोला, पीएसयू बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी स्ट्रांग है। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे आज के वो स्टॉक्स के ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो, कुछ नए स्टॉक्स ज़्यादा आए नहीं हैं, जो भी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, जैसे सिटी यूनियन बैंक, थायरोकेयर, उसके बाद जो कैनरा बैंक मैंने आप लोगों को शेयर किया था, ये सारे स्टॉक्स पे आप लोगों का ध्यान तो होना ही चाहिए। बट उसके अलावा अभी मैं आज आप लोगों के साथ दो स्टॉक ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिसमें से एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है और दूसरा स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 8 साल का ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी देखो, पहला जो स्टॉक है जिसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। अब देखो, यहाँ पे एनालिसिस बहुत सिंपल है। आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो 2018 में था और वो बना था 317 के आसपास। उसके बाद ऑब्वियसली कोविड में तो सब लोग गिरे थे, ये भी गिरा था। बट यहाँ पे 2023 में ये स्टॉक ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का और तभी इसने हाई मारा था 337.20 का, पर वापस से ये यहाँ पे गिर गया। अब आप यहाँ पे देखना, ये गिर के गया भी कहाँ तक था। इसने जो लो बनाया था वो 230 था। उसके बाद वापस से ये स्टॉक ने सेकेंड अटेम्प्ट सितंबर 2024 में ट्राई किया था, बट अगेन सितंबर 2024 में हमारे मार्केट ने टॉप बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक भी गिर गया, वापस से ये नीचे आ गया। अब ये स्टॉक यहाँ पे एक थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं वीकली टाइम फ्रेम का दिखाता हूँ। ये वीक में ये चार्ट ने प्राइस वाइज भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इवन यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़े अच्छे ही हुए हैं। और इनफैक्ट ये जो सेक्टर है वो ओवरऑल मतलब पॉजिटिव ही है। तो ये स्टॉक आप लोग की वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। अगर ये स्टॉक 290 को ब्रेक करता है तो ये आप बोल सकते हो ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको इसकी अपसाइड कैलकुलेट करनी है तो इसका जो रेंज है वो आप लोगों को कैलकुलेट करके इसके अपसाइड में लगाना है, तो आप लोगों को इसके अपसाइड के लेवल का पता चल जाएगा। अब जो दूसरा स्टॉक है जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, हम लोगों को हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, वो स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स। अब देखो, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। ये स्टॉक का जो हाई था वो 2017 में बना था। 2017 में इसका हाई बना था 972.35 का। उसके बाद ये स्टॉक गिर गया था और वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया और ये जो अटेम्प्ट हुआ था तब इसका जो मंथ था वो था मार्च 2025। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि मार्च 2025 के बाद अप्रैल में क्या हुआ था, ट्रम्प जी ने जो पहली बार टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था। और ये जो कंपनी है ना अवंती फीड्स, इनका श्रिम्प्स का काम है और ये ज़्यादातर अपना एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये कंपनी में हुआ था। और आप यहाँ पे देखो, जब पहली बार अनाउंसमेंट हुआ था तब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 15% गिरा था। उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली स्टॉक गिरा था और ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने तभी
₹600 तक का बॉटम बना दिया था पैनिक में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो कंपनी का बिजनेस ही यूएस के रिलेटेड है तो इसमें पैनिक तो आएगा ही। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अभी एग्जैक्टली अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में हम लोग देखें तो ये स्टॉक एक बड़ा यहाँ पे इसने एक कप बनाया है और ये अभी एक यहाँ पे हैंडल बना रहा है। अभी तक ये स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया है। इसका जो ब्रेकआउट है वो इसके ऑल टाइम हाई 980 के ऊपर ही होगा। बट ये स्टॉक में अभी वापस से यूएस और इंडिया की जो टैरिफ की डील जो बात है वो हो रही है कि भाई अभी जो इंडिया पे 50% टैरिफ है वो कम करके थोड़ा सा वापस से ट्रम्प जो है वो कम करेंगे, अगर हम उनकी सारी बातें मानते हैं तो अगर ये सारी चीज़ें होती है और जो हमारी टैरिफ डील है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो ये स्टॉक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, बट अपनी वॉच लिस्ट में आप ये ज़रूर रखना। तो ये थे हमारे वो स्टॉक जो लास्ट वीक में कुछ खास इतना बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, तो एक ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। बट मैंने सोचा आप लोगों को और एक स्टॉक बता दूं जिसके ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे वो ट्रेडिंग व्यू के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप ज़रूर करिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को 3 स्टेप बता दिए। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जो ट्रेडिंग व्यू का फॉर्म दिया है वो भरना पड़ेगा, और 27 को हमारे चैनल पे आके आपको देखना पड़ेगा कम्युनिटी पोस्ट में कि इसके दोनों विनर कौन है। एंड इवन आपको मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।